नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन से राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ गदगद हैं। प्रयागराज में पुलिस कर्मी के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। उन्होंने सफल आयोजन के लिए पुलिस कर्मियों की सराहना की। 13 दिसंबर को यहाँ महाकुंभ के प्रशासन और पुलिस के वे सभी अधिकारीगण जिन्होंने इस पूरे आयोजन को एक सुरक्षित आयोजन के रूप में भीड़ प्रबंधन हो, आपदा प्रबंधन हो या एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में बदला है। ऐसे आयोजन में आज के इस स्वागत, अभिनंदन और बड़ा भोज कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी पुलिस अधिकारियों का, कार्मिकों का, जिसमें हमारे केंद्रीय पुलिस बल के जवान भी हैं, अधिकारी भी हैं, उत्तर प्रदेश पीएसी बल के भी जवान हैं, होमगार्ड और पीआरडी के जवान भी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। आपने उस विचारक की उस बात को अक्सर साबित किया है जिसमें एक विचारक कहता है कि अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। इस आयोजन को आयोजित करना था तो हमारे सामने भी दोनों रास्ते थे, एक समस्या का था और एक समाधान का था। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो सफलता की इस बड़ी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। हमने मुख्य ध्यान समाधान पर निकाल लिया और हमने तय किया कि हम समाधान का रास्ता निकालेंगे, चाहे जैसे भी हो। भारत के इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना करके और सुरक्षित आयोजन के रूप में बदल करके इसको वहां पहुंचाएंगे। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो थीम दी थी, एक दिव्य कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, डिजिटल कुंभ हो, आस्था और आर्थिकी का एक बेहतर समन्वय भी महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन था, प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े महाआयोजन महाकुंभ मेला 2025 का समापन हो गया है। गुरुवार को सीएम योगी महाकुंभ मेले के समापन समारोह में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने अरेल घाट पर चलाए जा रहे सफाई अभियान में शामिल होकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद सीएम ने संगम घाट पर दोनों डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के साथ गंगा पूजन किया। वहीं महाकुंभ क्षेत्र में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम योगी ने स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कर आभार जताया। उन्होंने कहा कि 45 दिनों तक चले महाकुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ हुआ। इस महोत्सव के दौरान सुरक्षा बलों से लेकर सफाई कर्मियों तक ने बड़ा योगदान दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस और प्रशासनिक महकमे की भी बड़ी भूमिका रही। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। साथ ही
स्वास्थ्य कर्मियों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा की राशि भी दी जाएगी। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में रुपए भेज दिए जाएंगे। वहीं यूपी सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान सबसे बड़े समन्वित सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके लिए सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने आज पुरस्कार प्राप्त किया। इनके बाद शांतकरण, इनके बाद थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में कानपुर विधायक सुरेश मैथानी ने कानपुर समेत अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद किया। उन्होंने सदन में कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने छठी मैया की कृपा और आशीर्वाद से मुझे इस सदन में भेजने का काम किया है। जिस प्रकार से हमारे पत्रकार मित्रों ने, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कानपुर सदन चला है, हाउस चला है, अभी हाउस और चलना है 5 तारीख तक। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानपुर में हम सब लोगों के आग्रह को मुझे वहां पर बोलने का अवसर दिया और कानपुर में बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हामी भरी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको जारी कर दूंगा। मुख्य विषय जो उसमें मैंने लिया, एक तो सीटीआई की नहर, जिसमें 7 करोड़ रुपए माननीय हमारे नगर विकास मंत्री जी के सहयोग से और कानपुर के भी महापौर और हमारे नगर आयुक्त के सहयोग से 7 करोड़ रुपए मिला है। कुल 17 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। वो मेरे लिए खास इसलिए है कि उसमें एक 72 साल की बूढ़ी माँ नहर के ओवरफ्लो होने से, कटने से उसकी डेथ हो गई थी। साथ एक 11 वर्षीय बच्चे की भी वहाँ नहर पे कटने से, फिसलने से डेथ हो गई थी। गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि महाकुंभ में दुनिया के बड़े बड़े देश समेत पाकिस्तान के लोगों ने भी स्नान किया है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा हमारी आस्था, परंपरा, संस्कृति और सनातन को कलंकित और लज्जा करने का काम किया है। सपा की सरकार और उनके लोग सनातन और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये सब जग जाहिर है। वहीं दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों की नो एंट्री पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग अराजक लोग हैं। हमारे लिए और सभी सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है कि प्रयागराज कुंभ में हमारे योगी जी और मोदी जी के प्रयासों से लगभग पाकिस्तान से और देश के बड़े बड़े, दुनिया के बड़े बड़े देशों की आबादी से अधिक लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है और सनातन को कलंकित और लज्जित करने का काम उनका रहा है। समाजवादी पार्टी का इतिहास आप देखते होंगे किस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार करने का काम किया और उनकी सरकारों में जिस प्रकार से सनातन को लेकर उनके लोग हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, ये सब जाहिर है और आप सब जानते हैं। संतकबीर नगर में राज्य महिला आयोग की सदस्य जिला भ्रमण पर पहुंची, जहां आयोग की सदस्य जनक नंदिनी ने जन सुनवाई लगाई। वहीं पीड़ितों की बारी बारी से समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। ये जन सुनवाई कार्यक्रम खलीलाबाद तहसील सभागार में आयोजित हुआ। संतकबीर नगर में आज जन सुनवाई है और कई विद्यालयों का, सीएससी का विजिट भी है हमारा।
और अभी अभी हमने आश्रम पद्धति गए थे और वहां से फिर ITI कॉलेज, फिर यहाँ जन सुनवाई। यहाँ से जाने के बाद जाना है CSC धनघटा, आंगनबाड़ी केंद्र, महिला कारागार। और समस्याएं आई थी, हमारे साथ बैठे हुए DM साहब बैठे हैं, CO साहब बैठे हैं, महिला थाना की SO मैडम बैठी है। अब उसको हमने देखा है और संबंधित अधिकारी को जो है निस्तारण के लिए हमने दे दिया है। टोटल 14 शिकायत आई। निस्तारण अभी अधिकारी हमारे साथ ही बैठे हैं। अभी आपने कहा है जैसा जो प्रकरण है 1 हफ्ते तक। मऊ के PWD डाक बंगले में महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने फरियादियों की समस्या सुनकर निस्तारण के लिए संबंधित विभाग समेत थाने को निर्देशित किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुनीता श्रीवास्तव ने कहा कि 2 महीने में एक बार फरियादियों की समस्या सुनी जाती है। उन्होंने दावा किया कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वहीं जिला प्रवेश अधिकारी श्वेता त्रिपाठी समेत तमाम कर्मचारियों को सुनीता श्रीवास्तव ने लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। आज जो अपना महिला आयोग है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, उन्हीं से संबंधित हर जिले में महिला उत्पीड़न की जन सुनवाई लगती है। इसी दृष्टिगत आज मेरा मऊ में लगा हुआ है, मैं इस नाते आई। कितने फरियादी आज आए हुए हैं? हाँ, लमसम 50 के आसपास आए हुए हैं, अभी और आएंगे। क्या लगता है, अब पिछली बार लगभग 10 से 12 ही थे, आज 50 है, क्या लग रहा है? सुनवाई नहीं हो रही इन लोगों की? नहीं, सुनवाई हो रही है। अरे जब जितना एप्लीकेशन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई विवाद को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जहां हाईकोर्ट ने ASI को मस्जिद के सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं और सर्वेक्षण के बाद ASI रिपोर्ट तैयार करेगा। वहीं शुक्रवार को ASI की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल पहली बार मस्जिद कमेटी ने ASI को पत्र लिखकर मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति मांगी थी। विवादित स्थल के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी बैरियर से ड्यूटी अलर्ट कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और फोर्स को सभी बिंदुओं पर रिफ्लेक्ट किया गया है। हरदोई में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने आजाद की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वास्तव में आजाद किशोरावस्था से ही क्रांति के प्राय थे, जिनके शौर्य से अंग्रेजी साम्राज्य थर्राती थी। इस दौरान वरिष्ठ वकील सुनीता वाजपेयी, राजीव मिश्रा, JP शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आज हम हरदोई के कंपनी गार्डन में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ अधिवक्तागण हैं जो कि चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर के बलिदान दिवस पर शिव सेवक गुप्ता जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। जी सर। आज अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने शहीद उद्यान में एकत्रित होकर मां भारती के सच्चे सपूत अग्रणी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का पावन बलिदान दिवस शहीद उद्यान में एकत्रित होकर शहीद उद्यान में स्थापित चंद्रशेखर की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया है। वास्तव में चंद्रशेखर आजाद किशोरावस्था से ही मां भारती के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने आगे चलकर अंग्रेजी क्रूर सरकार की नींव हिलाने का काम किया और एक संगठन बनाया। उस संगठन के तहत खजाना जो काकोरी कांड हुआ था उसके उन्होंने योजना बनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह के बलिदान के बाद चंद्रशेखर आजाद ने ये बीड़ा उठाया कि मां भारती को आजाद करा के ही दम लेंगे और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक गद्दार की सूचना पर उनको घेर लिया गया, लेकिन वो शेर नहीं बवरशेर था। उसने सैकड़ों क्रूर अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के बाद सदा सदा के लिए मां भारती की चिर निंदा में सो गए
ऐसे महान योद्धा क्रांतिकारी के बलिदान दिवस पर उनको स्मरण करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर। कौशाम्बी जिले के मजनपुर तहसील के बेलाखा गांव में तैनात लेखपाल अनुराग पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों से घूस मांगते दिखाई दे रहे हैं। मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक किसान ने अपनी आपबीती साझा करते हुए वीडियो को सार्वजनिक कर दिया, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। घूसखोरी की इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि कोई राजस्व कर्मी घूस मांगता है तो इसकी सूचना उन्हें तुरंत दे। अभी संज्ञान में आया है इस मैटर को। इसमें नियमानुसार जांच होने के उपरांत जो भी कार्रवाई होनी है सख्त से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा अनुरोध भी रहेगा समस्त कौशाम्बी निवासियों से, अगर आपका कोई भी पत्रावली किसी भी स्तर पर पेंडिंग रहते हैं तत्काल आप हम लोगों को अवगत कराइए। कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी को पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शासन का सख्त निर्देश है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम नियमानुसार पारदर्शिता के रूप में नियम के तहत शासन निर्देश को पालन करते हुए कार्रवाई करेंगे, ना कि किसी के पैसे के लेन देन के चक्कर में कोई कार्रवाई होगी। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 212 जोड़ों का विवाह कराया गया। शहर के एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित विवाह समारोह में 207 जोड़े हिंदू रीति रिवाज से विवाह के बंधन में बंधे, जबकि 5 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद संत कबीर नगर में शेखर मैरिज लॉज प्रांगण में 257 रजिस्ट्रेशन हुए थे सामूहिक विवाह के लिए, जिसमें से 212 जोड़े आज यहाँ वैवाहिक परिणय सूत्र में बंधे हुए हैं। 212 में 5 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, बाकी अन्य धार्मिक संप्रदाय के हैं। व्यवस्था यहाँ पर अच्छी की गई है। सभी को सामग्री 10,000 की जो सामग्री देय होती है सभी को दिया गया है। विधिवत यहाँ पर शादी पंडित गायत्री परिवार की तरफ से शादी संपन्न कराई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।